नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं नांदरा गांव में, ये जिला इंदौर पड़ता है, विधानसभा देपालपुर है। ये है भैया पूरा एड्रेस यहाँ का। बहुत सारे दिग्गज हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं मध्य प्रदेश के चुनाव पर तर्क वितर्क करने के लिए कि इस बार चुनाव किस रुख में है, क्या हवा चली हुई है और किसके लिए चली हुई है। ये जो शिवराज और कमलनाथ की जंग है, ये कहां तक जाने वाली है और उस जंग में कितना बड़ा प्रभाव जो बड़के नेता आए, प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए, उनका पड़ने वाला है। क्योंकि उन्होंने लगातार कई बार, हर बार डबल इंजन की सरकार पर भी बड़ा दबाव डाला है, यानी कि उन शब्दों को कोट किया है कि भैया डबल इंजन की सरकार रहेगी या फिर होगी तो बेहतर होगा, हमने बहुत अच्छा काम किया है। वही कमलनाथ सीधे कटाक्ष करते हुए ये कह रहे हैं कि बड़के नेताओं को उतारने की जरूरत पड़ गई है जमीन पर, तो ये समझिए कि खतरा बड़ा है। ये वो लगातार कटाक्ष कर रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कह दिया आड़े हाथों लेते हुए कि भैया जनता इस बार बड़के नेताओं को भी धूल चटा सकती है। एक के बाद एक कटाक्ष बयान चल रहे हैं। मैं वीडियो में भी बताना चाहूं तो भैया कहां तक बताऊं, हर घंटे में एक नया बयान। पर जनता तैयार बैठी है, चाहे वो भाजपा का बटन दबाए चाहे कांग्रेस का। पर उनके दिमाग में क्या चल रहा है, दोनों पार्टियों को लेकर के क्या चल रहा है, ये जानना बेहद इंटरेस्टिंग रहेगा, दिलचस्प रहेगा। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। पीछे दिखा दें कि मंदिर है और मंदिर पर देखिए बच्चों की कतार है, क्योंकि उन्हें भी देखना है बहुत कुछ। तो चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। और खास करके बता दूं कि यहाँ पर किसानी से ही जुड़े हुए काफी लोग हैं और ज्यादातर सभी किसानी से ही जुड़े हुए हैं, सभी किसानी से जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले आपसे ही बात करती हूँ, बताइए माहौल क्या चला हुआ है और इस बार दिमाग में बड़े मुद्दे क्या हैं जो प्रभाव डाल रहे हैं, सीधे बताइए मुझे। देपालपुर में तो कांग्रेस है। अच्छा, देपालपुर। अगर मैं राज्य की बात करूं तो राज्य में क्या खलबल? कांग्रेस है। इतना क्यों एकदम से सीना ठोक के कह दिया कि भैया कांग्रेस है? कांग्रेस इसलिए है कि 1.5 साल की सरकार कमलनाथ जी की थी, सबने देखा है जी। किसानों ने सबने देखा है कि कर्ज कैसे माफ हुआ है, बिजली के बिल 100 रुपए कैसे आए हैं। तो उस मुद्दे के ऊपर कांग्रेस की सरकार बनेगी और 130 से 140 सीट कांग्रेस की आएगी। अब जो 15 महीने की सरकार कमलनाथ की रही, उसमें काम देख लिए हैं। देख लिए। तो आपको लगता है कि जनता पूरी तरीके से कांग्रेस को ही पसंद कर रही है? कांग्रेस को ही पसंद कर ली। कांग्रेस किसानों के लिए क्या लगता है कि कांग्रेस ने क्या किया? किसानों के लिए कर्ज माफी की सबसे पहले तो। किसान है आप लोग, हाँ। किसानी से जुड़ी हुई सवाल होते हैं। जी। तो क्या किया किसानों के लिए? सबसे पहले कमलनाथ जी ने जो वचन दिए थे, पहला वचन कर्ज माफी का था, कर्ज माफ किया। उसके बीच में हमारे कुछ गद्दार, अच्छा, हमारी पार्टी के कुछ गद्दार थे जो कांग्रेस के गद्दार थे, वो चले गए, इसलिए किसानों का कर्जा माफ बाकी नहीं हो पाया। मतलब आप कह रहे हैं जो बीच में सरकार गिरी है उसके कारण काम अधूरा रहेगा, वो आप पूरा करेंगे। अच्छा, कमलनाथ जी करे। गौशाला बनाई जी, कमलनाथ जी ने बनाई। वो घोषणा नहीं करते हैं, हाँ। वो वचन देते हैं और वचन पूरा करते हैं। चलिए, आपने कहा जो वचन कमलनाथ ने दिए वो पूरे करे। भाजपा ने कहा बीमा की बात थी, सम्मान निधि की बात थी, तो वो भी किसानों के लिए कर रहे हैं। हाँ। तो जनता क्यों ना उनको पसंद कर लेगी? हाँ। तथ्य ताकतवर तो होना नहीं करना चाहिए ना। सम्मान निधि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हाँ। खाद का अगर सुपर का देखोगे, परसों पहले दिन की बात है, खाद आ रहा था 300 रुपए का, सुपर खाद जो आज आ रहा है 450 रुपए का, 150 रुपए बोरी परसों से आज तक बढ़ गई है। तो सम्मान निधि उसी से दे रहे हैं। सम्मान निधि कहाँ से अलग से दे रहे हैं? अच्छा, एक तरफ से मान रहे हैं कि निकल रहा है, एक तरफ से आ रहा है। तो इस हाथ से हम जो किसानों से इस हाथ से ले रहे हैं और इधर से दे रहे हैं। हमारा पैसा हमको ही दे रहे हैं। संतुष्ट नहीं है सरकार से? हम तो संतुष्ट नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी भाजपा का वो बड़ा वाला मास्टर स्ट्रोक काम कर दिया जो पड़ोसी विधानसभा में कैलाश विजयवर्गीय को उतारा है। मुरैना में इतना बड़ा चेहरा नरेंद्र सिंह तोमर विधायकी के लिए उतरे हैं। फिर और भी तमाम क्षेत्रों में पावरफुल नेता उतारे हैं। मैडम, ये समझो जो केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री पूरा देश का होता है, हाँ। वो एक पंच का चुनाव लड़ रहा है। तो बीजेपी की वही बौखलाहट देख लीजिए, सरकार जा रही है इसलिए तो वो केंद्रीय मंत्री उनको लड़ा रहे हैं, सांसद को लड़ा रहे हैं। विजयवर्गीय जी कितने बड़े हैं, महासचिव जी, उनको विधानसभा का चुनाव लड़ा रहे हैं। पर मुद्दा ये भी है कि वो कह रहे हैं कि भैया भाजपा का मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि छोटा बड़ा समझते हैं।
वो बड़े नेता को भी छोटा चुनाव लड़ा सकते हैं। तो हो सकता है भैया? सिंधिया जी क्यों नहीं लड़ा रहे? सिंधिया जी आज बोल रहे, मना कर रहे पेपर में, मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा विधानसभा, उनको लड़ा दे। अच्छा, वो भी तो बड़े नेता है बीजेपी के, उनको क्यों नहीं लड़ा रहे? उनको लड़ा दे। तो सभी को लड़ा है। लड़ाए ना, कैलाश विजयवर्गीय क्यों लड़े? नरेंद्र सिंह तोमर क्यों लड़े? प्रहलाद पटेल ही क्यों लड़े? क्या लग रहा है क्यों लड़े? ये सभी क्यों लड़ रहे हैं? ये तो चुनाव में इनको- क्यों उतारा? इतना सब कुछ बोल रहे हैं तो भाजपा ने क्यों उतारा? बीजेपी सबको निपटाने के चक्कर में है। अच्छा 7 मुख्यमंत्री बनने वाले हैं बीजेपी में, 7 मुख्यमंत्री, और कांग्रेस से मात्र कमलनाथ जी। अच्छा, बीजेपी से बने तो 7 मुख्यमंत्री बनेंगे 7 देखो, और कांग्रेस से बना तो एक कमलनाथ। चलिए, तो पूरा परिवर्तन चाहते पूरा हैं। परिवर्तन। चलिए भैया, आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मेरा तो यही है, समाज का मुद्दा है जी कि कलोता समाज को टिकट मिलना चाहिए था यहाँ से, हाँ। देपालपुर से। अच्छा, स्थानीय मुद्दे को लेकर के आप बोल- स्थानीय नहीं, मतलब कलोता समाज का बोल रहा हूँ मैं। हाँ, मतलब कलोता समाज, स्थानीय, कैंडिडेट क्योंकि को- कांग्रेस क्यों दे रही है इतने सालों से? मतलब आप देखो कितने साल हो गए, कांग्रेस हमेशा कलोता समाज को ही देती है टिकट, हाँ। बीजेपी क्यों नहीं दे रही है? तो आप चाह रहे हैं कि उनकी तरफ से भी कलौता समाज का व्यक्ति उतरना बीजेपी चाहिए? से, हाँ, तो ये समाज वाली बात क्यों हावी है इस क्षेत्र क्योंकि में? गढ़ है ना समाज का। चेहरा देखेंगे या फिर यहाँ भी जातिवाद? नहीं, जातिवाद तो है ना। हाँ, अच्छा क्योंकि है। धाकड़ समाज को ही टिकट क्यों दे रहे हैं इतने सालों से? हाँ, मतलब देखिए ना एक ही समाज के कैंडिडेट को मिल रहा है, हाँ। उससे आपको तकलीफ हाँ। है। बहरहाल अगर मैं वंशवाद राज्य की चला- बात करूं तो फिर उस पर क्या लग रहा है आपको, ये उस पर बताइए। ठीक है जो भी है, ठीक है मामला, मामा जी का हाँ। किन किन चीजों को लेकर के ठीक लगा है? जो भी चल रहा है योजना है, अच्छा, लाडली, ठीक है। हाँ ठीक है। अभी तो पसंद आ रही है? चलिए, ओके ओके है। हाँ, ओके। तो आएगी मामा जी की सरकार या क्या है? देखो अब क्या होता है, सरकार आती है कि मतलब नहीं। हो कुछ भी सकता है। चलिए भैया, आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? सबसे किसान को एक तो महंगाई बहुत है, जी मतलब कांग्रेस की सरकार में 900 रुपए की खाद थी, आज वो 1300 पार कर चुकी है। हाँ और डीजल पेट्रोल बहुत महंगा। हाँ उसके बाद किसानों को बिजली की समस्या, हर चीज़ की समस्या। जी, और 50% की सरकार है, मतलब हर जहाँ जाते हैं वहाँ पैसे लेके काम होते हैं, बिना पैसे 50% की। बिना पैसे से काम ही नहीं हो रहा। क्यों लगता है 50% की सरकार है? कमीशन जान कहाँ देना पड़ गया? हर जगह पैसे के अलावा बात ही नहीं होती है, हर जगह पैसा के कमीशन की सरकार। तो भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार बहुत है, सच्चाई है इसमें? बिल्कुल सच्चाई है। और लाडली बहना का पैसा घर घर पहुंच रहा है, अर्धांगिनी को मिल रहा होगा। तो वो आपकी पत्नी लाडली को बहना मिल का रहा- पहुंच रहा है, तो आज 4 रुपए किसान का दूध का भाव अभी 15 दिन में इन्होंने कम कर दिया। अभी जी जी दूध का भाव कम हो गया, हाँ। उसके बाद खाद का बढ़ा दिया। अभी हाँ। हमसे लूट के वो दे रहे, अच्छा, आप कह रहे हैं किसानों की कमर तो टूट रही है। टूट रही। तो आप बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल या फिर यही? बिल्कुल बदलाव चाह रहे भैया हैं। ने कहा कि स्थानीय में डावाडोल है, तो नहीं, नहीं, बदलाव- राज्य में भी बदलाव या फिर सब नीचे से ऊपर तक बदलाव होगा। अच्छा, नीचे से ऊपर तक? बिल्कुल। तो बड़ी कुर्सी राज्य तक ही सीमित है ना? राज्य से, तो राज्य बदलना चाहते हैं? हाँ, बदलना चाहते हैं। चलिए, उन्होंने बता दिया, अपने दिल की बातों को लोग बता रहे हैं। जल्दी जल्दी और भी लोगों से जान लेते हैं। आप बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर वेटिंग में खड़े हैं। यहाँ क्या है, बताइए, आप क्या कहना देपालपुर विधानसभा कृषि प्रधान है। हाँ और यहाँ पे जो समस्या है, जी, सरकार आने के बाद 18 साल से 3 साल से रोजगार गारंटी बंद पड़ी। हमको यहाँ खेत सड़क चाहिए और वहाँ से कुछ और दे रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा किसानों को क्या चाहता है, खेत सड़क चाहती है, हमको कोई पैसा नहीं चाहता। लक्ष्मी लाडली बहना योजना पैसा नहीं चाहता हमको। लक्ष्मी लाडली बहना योजना जो चालू की 18 साल से, जो बीजेपी की सरकार है, एक चुनावी फंडा है। इसमें कोई दम की बात नहीं है कि चुनाव का बाद चलेगा। जो 18 साल बीजेपी की सरकार थी यहाँ पे, जब देना था, आज क्यों सूद ली? आप कह रहे हैं कि इस योजना में दम नहीं है? हाँ, नहीं है, चुनाव के बाद दम नहीं रहे? दम नहीं रहेगा। आपको क्या लगता है कि चुनाव के बाद इस योजना 18 साल से सरकार चला रहे थे, 18 साल से देना था, 15 साल से देना था, अभी क्यों दी? चुनावी फंडा चुनाव के पहले क्यों दिया गया? यहाँ अटकी हुई है कि अभी क्यों दी? हाँ, वो कहेंगे दे तो दी। दे दी, उससे क्या होगा? हम भी जानते हैं, हम भी अब शहर की ओर जाने लग गए हैं। किसान नहीं रहा, शहर की ओर तरफ अच्छा, कह रहे हैं आप सब कुछ जानने लग गए हैं कि क्यों हो रहा है मामला? क्यों हो रहा है? क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? चुनावी फंडा है, चुनावी फंडा है। और भी कुछ देखिए, कुछ चीजें और भी तो है ना, क्योंकि देखिए किसानों की आय दोगुनी की बात, सम्मान निधि, जैसे मैंने भैया को बताया, बीमा किन्हीं कुछ को मिल रहा होगा, तो मिल तो रहा होगा। सम्मान निधि इस जेब से निकाला और इस जेब से- बीमा कोई शिवराज सिंह जी भी हो या कमलनाथ जी भी हो, प्राइवेट है हमारा। तो हम हमारी संस्था से कटता है और बीमा मिलता है। सीधी सी बात है, सरकार का कोई सी भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, बीमा तो मिलता ही है। अच्छा, चाहे इसके बीजेपी हो, अलावा चाहे हम कांग्रेस
मेहरबानी नहीं करेंगे। नहीं कर रही। इसके अलावा हमको क्या दिया बीजेपी ने, ये बताओ। इन्होंने अभी चुनाव के पहले लाडली बहना योजना चलाई, इसके पहले क्या हो गया था? चुनाव जब भी याद आई क्या? जिसके पहले क्या हुआ? हमारे को कुछ भी नहीं चाहिए, सरकार से कुछ भी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ हमारी फसल का दाम सही मूल्य से मिले। थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ। सही मूल्य से मिले। हमारा जैसे अभी भैया ने बात की दूध का भाव, आज तुम्हारी हर चीज का भाव बढ़ रहा है। आज मैं भी धंधा करता हूँ दूध का 20 साल से, किसान ही है। किसान ही है। आज 40 रुपए लीटर, 45 रुपए लीटर दूध पड़ रहा है, बाजार 60 रुपए बिक रहा है। हाँ। तो किसान से बाद में मतलब आप किसान के पास आ रहे हो तो किसान को क्या मिल रहा है? सरकार क्या ध्यान दे रही है? कमलनाथ की सरकार रही तो दूध के व्यापारियों को क्या? मेरी बात सुनो। बोनस का वादा 7-8 रुपए 20 पैसे का वादा किया था कमलनाथ सरकार ने, और मिला भी सही, मिला भी पक्का मिला। कर्ज माफी की बात हुई, चलो सरकार गिर गई, नहीं तो कर्ज माफी भी हुई है। आप सब दूर घूम रहे हो, 27 लाख सब दूर घूम रही है, किसान का कर्ज माफ हुआ और सरकार गिर रुक गया हो। फिर इन्होंने वो स्कीम चो बंद कर देना था किसान को कर्जा। जैसा आप बोल रहे हो सिंधिया जी क्यों गए? तो किसान का कर्जा माफ नहीं किया कमलनाथ, वही मुद्दा। तो फिर वही जाने के बाद में कर्जा माफ क्यों नहीं किया? बाद में उठाना था वही मुद्दा, उन्होंने उठाना था ना मुद्दा। मैं आया पार्टी से, सरकार गिराई मैंने, तो कर्जा माफ किसान का करो। मतलब कह रहे हैं अगर आप फायदे के लिए जा रहे हैं, हमारे फायदे के लिए जा रहे हैं तो वहाँ होना। मैं कांग्रेस हूँ, मैं मेरे भाई के साथ बीजेपी में चला गया बीजेपी। चलो आप दिलाओ मनोज, 600 रुपए का, एक मिनट, अरे चुप। 600 रुपए ये मेरी बात सुनो, ये बीजेपी में मेरा ये सब भाई मेरी टीम के है ना। अरे यार बोलिए। मेरी बात, हमको तो नौगामा से नांद्रा डामरीकरण करा दो, इधर गौड़ी खेड़ी से नांद्रा डामर करा दो, ये बीजेपी में चले गए। मतलब अब मैं काम होना चाहिए। अब मैं इनके साथ गया, चले जाएंगे, वहीं भी झाड़ू करना है, तो क्या मतलब इनके साथ जाने, इधर ही अच्छे है ना। अच्छा। सीधी सी बात, काम से मतलब है। विकास ही है हमको, तो विकास बस। अच्छा, इसीलिए ना भाजपा ना कांग्रेस का ठप्पा, विकास से मतलब। विकास से मतलब। चलिए अभी मुझे बताइए, पड़ोसी विधानसभा से चर्चा में सीट है और तमाम राजनीतिक गलियारों में भी है और आप लोगों के बीच में भी है। इंदौर एक कैलाश विजयवर्गीय वाली, वो कह रहे हैं कि मैं केवल विधायकी के लिए नहीं आया हूँ, बड़ी जिम्मेदारी तो हो सकता है कि अगला मुख्यमंत्री की दौड़ में है। क्या लग रहा है? पर उनको ये पता नहीं है कि वो जहाँ से खड़े हो रहे हैं ना, उनका मुगालदा दूर कर देंगे कैलाश विजयवर्गीय का, वो अपने संजय शुक्ला। अच्छा, हाँ, जमीनी नेता है वो, और उन्होंने मेहनत की है वहाँ पे। हाँ। कोरोना में खुद पट्टा कप के घुमा है पूरे इंदौर में, वो एक नंबर में। स्थानीय चेहरा मजबूत है वहाँ से, मजबूत है ही, वो तो अपन को लाल पड़े वहाँ से टिपक जाए। चल, पर ये भी तो बात है ना, वो कह रहे हैं कि अगर किसी बूथ से एक वोट भी नहीं मिला, करेक्ट करिएगा अगर बयान गलत हो मेरा, तो 51,000 रुपए इनाम में दूंगा। इनाम मिले तो भैया ये तो मेरी बात सुनो, मैं भी माइक से कह दूं कि मुझे नांद्रा में एक तरफा वोट दो, मैंने गांव वालों को 10 लाख दिए, अब मुझे मालूम एक तरफा देंगे ही नहीं, 75% देंगे, मैं तो जीत गया। अच्छा, मालूम में 2-4 वोट डाले हैं। पूछोगे 41 हाँ, पीछे से आवाज आ रही हूँ। एक तरफ बोर दिया कि नहीं, इनके इनने 41 लाख रुपए दिया और धर्मशाला बनाई है। नहीं, मेरी बात सुनो। अच्छा, चलिए मुद्दा बताइए, वो क्या कह रहे हैं? बराबर कह रहे हैं कि भैया कुछ नहीं जीतने वाले हैं कैलाश विजयवर्गीय। क्यों नहीं? देखो, एक गांव में कम से कम 40 गांव ऐसा कलोता समाज का है। माँ कलोता की बात करेगा और विशाल पटेल जो कलोता समाज का है, बताइए ना। नहीं, यहाँ जो चल रही है चर्चा, हमारे गाँव में शुरू से 77 वोट मिलता था, 150 मिला, 200 मिला, 250 मिला। हाँ, जातिवाद है, इससे जातिवाद का बात चल रहा है। नहीं तो शिवराज ने, अभी इन्हें कमलनाथ ने क्या था कि तुम्हारा कर्जा माफ करेंगे, तो 5 लाख का मेरा कर्जा था, मैंने नहीं भरा, 7.5 लाख रुपए हो गया, 2.5 लाख ब्याज हुआ, क्या उसकी माँ क्या दिया उसने, और सामा कर्ज हुआ, जमीन मेरी बेच के देना नहीं हुआ, 7.5 लाख हुआ। तो 5 लाख का नहीं 5 लाख का 7.5 लाख के सोसाइटी में पूछो, मैंने नहीं भरना के कर्जा माफ होगा? नहीं भरेंगे तो नहीं हुआ कर्जा माफ, तो हुआ ही नहीं। तो यहाँ क्या है कि जातिवाद वो चल रही है कि 40 गांव कलोता समाज में फिर होगा, न्यू कहेंगे हमारी जीत है, जीत नहीं रहेगी। ये भी जवाब होगा। मेरी बात सुनो, जवाब लेना, मेरी बात सुनो। अभी हमारे भैया ने बोला, मेरी बात मान ला,
हमारे भैया भी कल्लोदा समाज के, हम सब कल्लोदा समाज के यहाँ पे है ना। ये बीजेपी का कट्टरपंथी है, ये क्यों नाराज हो तुम्हारे बीजेपी से पूछो। अच्छा, ये क्योंकि कट्टर है? कट्टर बीजेपी का है वो, तो क्यों नहीं दी समाज को टिकट, समाज को देनी, वही तो बात लड़ रहे हो। तब समाज को टिकट क्यों नहीं दी, ये भी मुद्दा है। चलिए, और भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आप बताइए जी, बड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं। राज्य में क्या खलबली है ये बताइए। राज्य में तो शिवराज की सरकार बनेगी। शिवराज की सरकार? हाँ, 100%। मुद्दों को लेकर के शिवराज की सरकार बनने वाली है। सबसे मुद्दा तो गरीब कल्याण योजना। हाँ। गरीब लोग जो है जी, जो शिवराज सिंह के साथ में है। हाँ। और किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, वे भी लोग नाराज है। फ्री कर्जा में माफ नहीं हुआ? मेरा खुद का नहीं हुआ। हाँ। मेरा खुद का नहीं हुआ तो गांव में किसी का भी नहीं हुआ होगा किसी जो साल मेरी बात सुनो, सालों से जो डिफॉल्टर किसान थे उनका हुआ, मेरा नहीं हुआ। अच्छे किसान जो हमेशा चलते हैं उनका नहीं हुआ, जो डिफॉल्टर किसानों का हुआ। हाँ, प्रूफ के साथ बोलते हैं इनका दोनों का कर्जा माफ हुआ, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। हाँ, प्रूफ के साथ बात करो मैडम। प्रूफ झूठ बोल रहे हैं। ये दोनों झूठ बोल रहे, प्रूफ के साथ इनका दोनों का कर्जा माफ हुआ। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, ये बीजेपी में झूठ बहुत बड़ी, हमारे पास प्रूफ है। आप तो इनको नहीं, अरे नहीं, मेरे को सुनो, ये दोनों माताजी की तरफ कहते हैं, माताजी की तरफ हाथ हिला के कहते हैं कि नहीं हुआ, तो मैं मानने को तैयार हूँ। हाँ, ठीक है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मेरा कर्जा माफ नहीं हुआ। हाँ, मेरा भी नहीं हुआ। किसानी हाँ, है तो और गांव में लगता है कि किसानों को पूरी तरीके से संतुष्ट कर पाई है भाजपा। नहीं करा है। और भाजपा ने अभी ब्याज माफ किया नहीं, भाजपा ने ब्याज माफ करा किसानों का। मैं पूछ रही हूँ भाजपा संतुष्ट है। यहाँ कोई भाजपा का विधायक तो है नहीं मैडम। नहीं, मेरे सुनो, भाजपा का विधायक तो है नहीं, विधायक कांग्रेस का है। कांग्रेस के विधायक से कोई संतुष्ट है नहीं है। चलिए, और भी लोग आगे आइए। बाबा बताइए, क्या कहना चाहते हैं, किसके हित में? यहाँ हित में, यहाँ सब जनता को जो है, कलौता समाज को, वो नर्मदा योजना देता नहीं, बोलता आता नहीं। कौन? मामा जो शिवराज मामा नहीं देते। हाँ, बोलना भूल जाते हैं। हाँ, इनका बुझे अपने कितना लाभ मिला नर्मदा से। आ रही हूँ, बस जवाब ले लूं। और मामा किसी कीमत में भी सीट बीजेपी की आएगी। किसी भी कीमत में बीजेपी की सीट आएगी, वही मुख्यमंत्री बीजेपी रहेगा। चलिए, जवाब दीजिए मैडम। मैडम, पहली बात तो यह है कर्ज माफी क्या बोल रहे हैं। नांद्रा का बोल रहा हूँ मैम। सोसाइटी में 1 लाख रुपए प्रति किसान, जिसके 1 लाख रुपए तक कर्ज था, उसका सबका माफ हुआ है। नांद्रा सस्ता का बोल रहा हूँ मैं। और दूसरी बात बोल रहे थे कि दादा के बोले नर्मदा आई यहाँ पे। हाँ, आई, हम मानते हैं नर्मदा आई, पर नर्मदा के संस्थापक थे रामेश्वर जी पटेल। मालवा लाओ नर्मदा बचाओ, नर्मदा लाओ मालवा बचाओ, उनका नारा था। और वो लाए थे, उनका जब वो अपने मेगा पाटनेकर थी ना, वो एक संस्थापक थे। जब की आई है, कोई आज नहीं आई है वो। चलिए, अभी उन्होंने बहुत सारी चीजें कही हैं। हाँ। मामा की सरकार तो आने वाली है, किसान डिफॉल्टर हो गए, सरकार बहुमत से आएगी, सारे सवालों के जवाब। कमलनाथ जी ने क्या बोला था, 31 मार्च 2018 के बाद का जो पहले का कर्जा है वो हम माफ करेंगे, है ना। तो पहली किस्त हमने 50,000 तक की माफ करी, दूसरी 1 लाख तक की माफ करी। कमलनाथ जी ने ये नहीं बोला था पैसे मत भरो, डिफॉल्टर हो जाओ। आपने क्यों पैसे नहीं भरे? उन्हें 2 लाख तक कर्जा माफ का बोला था ना, कर रहे थे। इसके बीच में हमारी सरकार गिर गई, कुछ गद्दारों के कारण, मैंने पहले बताया। अच्छा, आप मानते हैं ज्यादा नुकसान इसलिए हुआ कि सरकार गिर? डिफॉल्टर सरकार गिरने से नुकसान हुआ। और सरकार किसने गिराई? आपको मालूम है, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि 35 करोड़ में किसने खरीदा। अरे भैया, पैसे की बात तो चलती है, पर ये वो कह रहे हैं कि भैया सम्मान की बात थी। मैं तो किसानों के हित के लिए गया तो सम्मान, वहाँ कौन सा सम्मान मिला? वहाँ कौन सा सम्मान मिला? सिंधिया जी को झोला उठाने का सम्मान मिला, पीछे खड़ा रहने का सम्मान मिला, मंगाल के दर्द, वहाँ भी कुछ खास नहीं। कहाँ सम्मान मिला सिंधिया जी को? आप बताइए। अरे पीछे से आवाज आई भैया। कांग्रेस के विधायक ने इस्तीफा दिया, हाँ। तो फिर वही कांग्रेस का विधायक बीजेपी लड़िया क्यों जीतिया? हाँ। सरकार में दम था बीजेपी में, तो वो सगला विधायक वापस आया। कांग्रेस से लड़ा था, तुम जीत गए, हार गए, वहां से निकल गए, फिर तुम बीजेपी में आए, बीजेपी में हमने लड़ाया, फिर तुमने लोग ने क्यों दिया उसको वोट? क्योंकि सब लाभ उससे मिल रहा है, सब लाभ। अबे देपालपुर तहसील में रामेश्वर पटेल जी का मुद्दा था कि मालवा लाओ, फिर नर्मदा लाओ, मालवा बचाओ। बदनावर में भी था क्या? धार में भी था क्या? सावेर में भी था क्या? पिपलई में भी था क्या? देखो, मध्य प्रदेश में जाल बिछा दिए शिवराज सिंह ने, तो पूरा मालवा पूरी जाल बिछा दिए। और शिवराज सिंह ने भी, क्या लगता है कि चेहरा साइड किया जा रहा है? 150 क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ये कह रहे हैं कि मैं केवल विधायकी के लिए नहीं आई। मेरा सवाल सुन लीजिए प्लीज। हाँ, आपसे
से पूछ रही हूँ, आ रही हूँ। शिवराज सिंह सवाल है, अरे कैलाश विजयवर्गीय नहीं, कैलाश विजय जवाब देंगे कि शिवराज सिंह चौहान को क्या साइडलाइन किया जा रहा है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि मैं केवल विधायकी के लिए नहीं आया हूँ, पहले भी केंद्रीय मंत्री जिम्मेदारी था। बड़ी मिलेगी। और नरेंद्र सिंह तोमर भी था। अरे पहले भी वो केंद्रीय मंत्री था, अब बना देंगे केंद्रीय मंत्री। अच्छा। अरे क्या पहला विधायकी लड़वा के फिर केंद्रीय मंत्री फिर बना देंगे, पहले भी था। तो पद तो अबे अरे कोई भी नहीं, सब चलता है, सब चलता है, कोई बात है। चलिए, सब चलता है। बोलिए, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैडम, कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। बाबा तो भाजपा की बनवा रहे हैं, कैसे बनेगी? बीजेपी का, हम कांग्रेस का है। अच्छा। हम कांग्रेस के उम्मीदवार है। कांग्रेस को क्यों पसंद करते हैं? कांग्रेस हमारा कर्ज माफ करेगी और उन्होंने कर्ज भी माफ किया, बिजली का बिल आधा का, जो 7,000 बिजली का था 3500 रुपये भर रहे हम, और किसानों का कर्ज माफ करना है और हमें फसल का दाम भी उचित मिलेगा। आप बड़ा चेहरा देख रहे हैं। हाँ। आप मतलब स्थानीय नहीं देख रहे हैं, आप बड़ा चेहरा और हम नेपालपुर से सरकार में हुआ। हाँ, पसंद आई। हाँ, कर्ज माफ हुआ, 27,000 किसानों का कर्ज माफ हुआ, 27 लाख किसानों। हो गए आंकड़े में। पर वहाँ बात हो रही है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं जो भाजपा ने की है। मामा जी ने जाल बिछाए हैं। हाँ, बीमा डाला, बीमा अभी हमने 200 जो डाला उसका बताइए। 275 रुपया प्रीमियम कटता है हमारे 1 बीघा का, और डाला कितना है 475 रुपया। तो 275 रुपया डालिया है, जितना हमने डाला प्रीमियम उससे अधिक भी नहीं डाला। अच्छा, उससे अधिक भी नहीं डाला है। तो आप परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, परिवर्तन चाहते हैं। चलिए भैया, ये बातें चल रही हैं और भी काफी लोग हैं। आप बताइए जी, किसकी सरकार बना रहे हैं? बीजेपी की। बीजेपी की। किन किन मुद्दों को लेकर के बीजेपी की सरकार? मोदी जी ने अच्छे काम किए। जैसे क्या क्या जो लगे हों कि जनसभा में आए हैं तो वो प्रभाव डाले हैं? राम मंदिर बनाया मोदी जी ने। राम मंदिर। हाँ। तो राम मंदिर का मुद्दा मध्य प्रदेश में भी रहेगा? और क्या क्या रहने वाले जो आपको लगता और है? अच्छी योजना दी उन्होंने। हाँ। संबल योजना बहुत अच्छी है। हाँ। उसमें गरीब लोगों का अच्छा होता है। तो पसंद आ रही है बीजेपी। कितने बहुमत के साथ लौट पाएगी कि कितनी सीटें आने वाली? 160 बहुमत की सरकार। बहुमत की पक्की बात। पक्की बात। माहौल लग रहा है। हाँ। चलिए भैया, जाने वाले हैं, पहले लपेट लो, जल्दी बताइए क्या कहना चाहते हैं। सवाल पूछिए, क्या कहना चाहते हैं? कौन आप क्या आप सवाल भाई यही है, भाजपा मनोज पटेल। किन किन चीजों को लेकर के भाजपा सभी को क्या गलत काम किया है? राज्य में जो बड़ी चीजें रही हैं, प्रभाव बड़ा है, लगता है कि वोट बैंक इकट्ठा होने वाला है इन चीजों से, वो बताइए मुझे। इंदौर में देख लीजिए आप, सड़क, पानी, हर चीज़ से व्यवस्थित है जी। गांव में देख लीजिए, नर्मदा लाए हो, बिजली, पानी, और क्या चाहिए किसान को? मतलब कह रहे हैं जो किसान को चाहिए वो तो हो रहा है। हाँ। और जो ये बीमे की जो बात कर रहे हैं, 70 साल से सरकार थी। हाँ। एक कांग्रेस। हाँ। 18 महीनों में इनको मालूम पड़ी है, 18 साल में, कि 18 साल में ही बीमा कटा। इनको पहले नहीं कटा क्या आज तक? हाँ। किसानों का पहले नहीं मिला बीमा क्या? 70 साल से बीमा कटता है। 70 साल से कट रहा है किसानों का। ये बोल रहे हैं कि हमारा ही काट के हमको ही दे रहे हैं प्रीमियम। तो 70 साल से भी तो कट रहा था पहले। क्या ये पढ़े लिखे नहीं थे? तो कमलनाथ बाजी मार पाएंगे या नहीं? नहीं भाई, कहाँ से कहाँ तक भी नहीं। हाँ। और अब मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ। हाँ। कि आपने इधर से लिए। हाँ। ये मेरे कोई भाई, ये मेरा अंकल है, कोई क्या है, मैं भी उनका रिश्तेदार हूँ, सभी रिश्तेदार है। आप इधर से लेके इधर पूछ लीजिए कितना % वोट विजय को मिल रहा है यहाँ से। हाँ। समाज का ही पूरा एक ही गांव है, रिश्तेदार का है। कितना % बीजेपी को मिले? हाँ, कितना % कांग्रेस को, कितना % बीजेपी को? तो आपको क्या लगता है कितनी सीटें भाजपा की आएंगी? जैसे मैंने उनसे मोटा मोटा आंकड़ा पूछा 100%। तो वो शिवराज की सरकार भी बनेगी और यहाँ से पूरे बहुमत के साथ। पूरे बहुमत के साथ सरकार बनने? हाँ, सरकार बनने वाली। बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी। पहले इनसे यही पूछो कि इस गांव से क्या कौन जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी? मेरी बात सुनो, इस गांव की कंडीशन देख लो। 5 साल में मनोज पटेल ने क्या विकास करवाया और 5 साल में विशाल पटेल ने क्या विकास करवाया। विधायक जी विशाल पटेल आए थे, मेरी बात सुनो, विशाल पटेल जी आए थे, बोले गेहूंखेड़ी से अटाईडा वाला रोड जुड़वाएंगे, नौगामस नांद्रा, बोले ऐसी कोई गली, पूरे विधानसभा में बोला था कि ऐसी कोई गली ना बचेगी। एक मिनट रुकना, ऐसी कोई गली नहीं बचेगी, ऐसा गाँव में कोई गली नहीं बचेगी कि जो विकास नहीं कर। मनोज जी पटेल पूर्व विधायक जी, और सब उन्होंने विकास यात्रा निकाली, सभी विकास चालू। ये रोड देख लो, विकास चालू है। जब भी उनको भाजपा विकास क्यों नहीं दिख रहा? यहाँ विकास इनने बोला था 10 दिन में, वो विकास यात्रा लेके आए थे, 10 दिन में बोला था कि ये रोड बन जाएगा, अभी तक कुछ भी नहीं। आप देख लो। चलिए भैया, ऐसे ये बहस चलती रहेगी बहुत ज्यादा। देखिए क्या जमावड़ा लगा हुआ है। फिलहाल